जय श्री कृष्णा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये एक बड़ा अमूल्य वचन है और इसके ऊपर आधारित यह है कि हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना सोचना और अपनी अपनी विचारधाराएं वो अलग अलग होती हैं। जैसी आदमी की अपनी अंतश्चेतना, अपने अंदर की विचारधाराएं होंगे, वो व्यक्ति उसी प्रकार से पूरी दुनिया को नापता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आपने हरे रंग का चश्मा पहना है तो सफ़ेद चीज़ भी आपकी हरी नज़र आएगी कि नहीं आएगी? अवश्य आएगी। और आपने नीले रंग का चश्मा पहना है तो आपको हर चीज़ नीली नज़र आएगी, चाहे सफ़ेद है तो नीली, काली है तो नीली, सभी नीली दिखेंगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का अर्थ आदमी की दृष्टिकोण और आदमी के अपने अपने मन के मापदंड से होता है। किसी आदमी की खूबसूरती किस रूप में देखता है, कोई आदमी किस रूप में देखता है, ये अलग अलग विचारधाराएं हैं। इनको मैं आपको ठीक से समझाने के लिए हमारे ग्रंथों में एक दृष्टांत, उदाहरण या लघु कथाएं, ये किसी जटिल और मार्मिक विषय को समझाने के लिए बताए गए। मैं एक प्रमाणिक आपको उदाहरण दे रहा हूँ महाभारत का। ये सर्वविदित है कि आचार्य श्री द्रोण, कौरव जो कि 100 भाई थे, उनके सबसे प्रधान हमारे दुर्योधन जी थे। इनका यद्यपि नाम सुयोधन था, लेकिन इनके क्रूर कर्मों के कारण इनका नाम दुर्योधन पड़ गया। इसके बारे में मैं आपको बाद में एक पुनः वीडियो में आपको इसके ज्ञान का प्रकाश डालूंगा। और पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे, उनमें महाराजा युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार थे। एक दिन दोनों के परीक्षा लेने के उद्देश्य से आचार्य श्री द्रोण ने मन में निर्णय किया और धर्मराज को अकेले में बुलाया और एक बड़ा सा बही खाता, जिसे तुम पंजिका, रजिस्टर या कोई भी चीज़ की संख्या दे सकते हो, वो बड़ा सा दिया और कहा, युधिष्ठिर, बोले जी गुरुदेव, कि तुम्हें मैं एक गोपनीय काम दे रहा हूँ। गोपनीय का अर्थ होता है एक सिक्योरिटी वाला, जिसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी लॉज ना हो, प्राइवेट, यानी बहुत ज़्यादा छुपा के रखने वाला, संयम के साथ करना है। बोले गुरुदेव आज्ञा दें। बोले देखो, इस रजिस्टर में कौरव पांडव, संपूर्ण आश्रम के सदस्य, राज परिवार के सदस्य या जिन जिन को तुम जानते हो, उन सभी पात्रों के बारे में जिनके जीवन में जो जो बुराइयां हैं और आपने जो बुराइयां देखी हैं, वो सब बुराइयों को उल्लेख इसमें करके मुझे देंगे। ये प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए, 1 दिन का नहीं युधिष्ठिर, 2 दिन का भी नहीं, महीने का भी नहीं, 6 महीने का कार्य। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया, पंजिका को हाथ में लिया कि गुरुदेव, मैं आपके आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। कुछ दिनों के पश्चात जब युधिष्ठिर अपना लेके चले गए, उन्होंने चुपचाप और दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम कौरवों के सर्वश्रेष्ठ बालक हो, हमें आप पर बहुत बड़ी उम्मीद है। ऐसा करो, ये पंजिका, ये रजिस्टर, बही खाता ले जाओ और कौरवों में, पांडवों में, हमारे आश्रम में, गुरुकुल में, राज परिवार में, अन्य तुम्हारे मित्र, बंधु और बांधवों में, जहाँ तक तुम्हारा दृष्टि जाती है, किस व्यक्ति में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ध्यान रखना। धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था बुराइयाँ लिखने के लिए और दुर्योधन को बताया था अच्छाइयाँ लिखने के लिए। रजिस्टर देकर के गुरुदेव निश्चिंत हो गए। सभी अपने अपने कार्यों में दक्ष थे, कार्यों में संलग्न हो गए। 6 महीना पूरा होने के पश्चात निर्धारित समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, तुमने काम पूरा किया। उनकी आंखों में आंसू, कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्यों, तो धर्म के अवतार हैं। उन्होंने पंजिका उनके सामने रखा। जैसी गुरुवर ने उत्सुकतावश पन्ने खोले तो एक नाम लिखा था, सिर्फ युधिष्ठिर। गुरुदेव को झल्लाहट मची, क्या युधिष्ठिर, तुमने कोई काम नहीं किया? तुम अपना नाम लिख के ही बैठो 6 महीने में। युधिष्ठिर की आंखों से झरझर आंसू और कहने लगे, गुरुवर, इस संसार में सभी तो अच्छे हैं, कोई तो बुरा नहीं है। बुरा है तो केवल दास युधिष्ठिर बुरा है। इधर हमारे गुरुवर की आंखों में भी आंसू आ गए। बोले, जिस दुर्योधन ने तुम्हें विष दिया, क्या उसमें बुराई नहीं है कि भगवान, उन्हें तो हमें सतर्क रहने का और बलशील रहने का एक हमें लेसन दिया है, एक हमें अवसर दिया है सीखने का। जिस प्रकार से जो जो कहे सबको उन्होंने सकारात्मक उत्तर के साथ में
गुरुवर को प्रसन्न कर दिया। गुरुवर ने वरदान दिया, बेटा तुम परीक्षा में पास हो गए, तुम सच में इस धरा मंडल पर धर्मराज के अवतार हो और इस अवतार में तुम्हें जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। बस ये आपकी हमारी वार्ता गोपनीय रहे। थोड़े दिन के पश्चात जब समय पूरा हो गया, दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन के सामने कहा कि महाराज, दुर्योधन बोले जी महाराज, क्या आपने कार्य पूरा किया? कि महाराज मैंने बहुत विवेक बुद्धि से कार्य किया, आप देख लें। जैसे उन्हें खोला तो नाम क्या लिखा था? एकमात्र उसमें लिखा था दुर्योधन। उन्होंने कहा भाई किसी में कोई अच्छाई नहीं है। बोले गुरुदेव अच्छाई होती तो लिखता, गुरुवर अच्छाई होता तो मैं लिखता। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए परीक्षा की दृष्टि से कहा कि मैं आपका गुरु हूँ, जो तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई अच्छाई नज़र नहीं आई? बोले गुरुवर क्षमा करें, आपके अंदर तो पक्षपात भरा पड़ा है। आप अर्जुन को प्रिय मानते हैं, युधिष्ठिर को प्रिय मानते हैं, हमें तो सौतेला व्यवहार करते हैं, या अपने जो पुत्र अश्वत्थामा है उसी को तो महत्व देते हैं, हमें कहाँ महत्व देते हैं? आपके अंदर तो कोई अच्छाई नाम की चीज़ ही नहीं है। अत्यंत गंभीरता पूर्वक हमारे आचार्य श्री द्रोण को ये आभास हो गया कि जो सुयोधन नाम से संबोधन किया गया है ये यथार्थ में दुर्योधन है, जिसमें किसी में कोई अच्छाई नज़र ना आए, समझ लेना वो सबसे दुष्ट आत्मा है, और जिसके हृदय से किसी के लिए बुराई नज़र ना आए वो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर हैं। अतः हमारे जो भी परंपराएं, जो लोकोक्तियाँ, जो कहा गया है वो यथार्थ में सत्य है कि जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि। जैसी तुम्हारी मनोवेग, जैसे तुम्हारे विचारधारा, जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण, संसार उसी रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण।